कल आपको जो फिजिक्स में 9D वाले बल बनाएगा, बल और उसके प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित। आज आपको न्यूटन के गतिशील नियम बताया। न्यूटन क्या थे? ये इटली के एक भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने किया क्या था, एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, फल इनके सिर पर आकर गया। जब फल इनके सिर पर आ गया तो उसको उन्होंने देखा कि यह फल ऊपर क्यों नहीं है, ये नीचे क्यों आए। उससे उन्होंने ये जाना कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को, जो भी चीज़ें ऊपर फेंकी जाती है वो पूरा नीचे आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, आकर्षण बल। उसी आकर्षण बल के कारण वस्तुएं जो होती हैं नीचे की ओर, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आकर गिरती है कि पृथ्वी में आकर्षण बल रहता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए, गति विषयक 3 नियम बल पर आधारित। पहला नियम बताया प्रथम नियम जो उन्होंने बताया, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में, तो उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, अगर आपकी स्पीड 45 किलोमीटर पर घंटा है, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो उसी अवस्था में चलती रहेगी। कोई वस्तु जमीन पर रखी है, पड़ी तो पड़ी रहेगी जब तक वो विरामावस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर बार बार लगाकर उसकी अवस्था न बनी रहेगी। तो न्यूटन का गति से पहला नियम था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गति अवस्था में हो तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बार बार आरोपित नहीं किया जाए। सपोज दैट, इसी का उदाहरण है, पेड़ को जब जोर से हिलाया जाता है, पेड़ को जोर से हिलाया जाता है तो फल नीचे गिर जाता है, गिर जाता है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, स्थिर अवस्था में रहता है। जब हम उसको हिलाते हैं तो गति अवस्था में आ जाता है। गति अवस्था में आने से उसका डालियाँ और उसका तरा गत्यावस्था में आ जाता है, परंतु फल विरामावस्था में बना रहता है। एकाएक उसमें अवस्था परिवर्तन होने के कारण टूटकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाता है। ठीक इसी तरह क्या है, बंदूक से अगर गोली मारी जाती है, बंदूक से गोली मारी जाती है तो शीशे में गोल छेद हो जाता है। अगर पत्थर मारा जाता शीशा चटक जाता है। क्यों? जब बंदूक से गोली मारी जाती है तो गोली का वेग तीव्र होने के कारण केवल शीशे का वही भाग, जितना गोली का आकार होता है तो उतना ही भाग गति अवस्था में आ पाता है। शेष भाग वो क्या रहता है, विरामावस्था में बना रहता है पूरा। जब तक वो गति अवस्था में आएगा, इसके पहले ही क्या होता है, गोली गोल छेद करके बाहर निकल जाती है। पत्थर का वेग कम होने के कारण, पत्थर का वेग कम होने के कारण जब पत्थर मारा जाता शीशे से तो शीशे का बहुत सारा भाग क्या होता है, गति अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण शीशा दूर तक छटक जाता है। रीजन क्या है, न्यूटन प्रथम नियम का पूर्ण। कंबल से आपको मिट्टी जब झाड़ते हैं तो डंडे से उसको पीटते हैं, क्योंकि क्या जाता है, क्योंकि कंबल में जो मिट्टी है वो विराम अवस्था में, जब उस पर डंडा मारते हैं तो गति अवस्था में कंबल आ जाता है, लेकिन वो विराम अवस्था में रहता है, मिट्टी उसमें वो सब निकल कर क्या होती है, बाहर आ जाती है। समझ गया? तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बार आरोपित नहीं किया जाता। समझे? अब उसके बाद ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, बाहर कोई है क्या? बुद्धि नियम,
दूसरा नियम क्या है? किसी पिंड पर आरोपित बल, किसी पिंड पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। किसी वस्तु पर जो बल लगता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उस पर लगे त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। यह अनुपाती का चिन्ह है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब पिंड पर आरोपित बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना? जब क्रिकेट आप खेलते हैं, खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर क्यों, खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? कैच लेते समय, कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? क्योंकि जैसे ही बॉल को पकड़ता है, बॉल को पकड़ता है, बॉल को यूं लाता है, क्यों लाता है? संवेग परिवर्तन, माने उसमें वेग परिवर्तन की दर क्या हो? अधिक हो। भाई उसके वेग को कहाँ लाके, यहाँ नहीं शून्य करता, इस जगह लाके क्या करता है? उसको जीरो कर देता है, जिससे यहाँ चोट नहीं लगती, यहाँ पे जीरो ला कर करता है। वेग परिवर्तन की दर अधिक करने के लिए, नहीं, जब अधिक होगी वेग परिवर्तन की दर तो आपका जो उस पर बल कम लगेगा। ठीक, तो खिलाड़ी कैच लेते समय क्यों ऐसा करता है, ये समझ गया? अब इसी में क्या है, बस से गए नहीं आप, बस में बैठा यात्री एकाएक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? जैसे जैसे गाड़ी चलती है, शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के साथ साथ गति व्यवस्था में रहता है और आधा हिस्सा क्या रहता है? हमारा विरामावस्था में स्थिर बना रहता है। जैसे ही ब्रेक लगती है, गाड़ी के साथ साथ हमारा निचला हिस्सा रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा विरामावस्था होने के कारण विपरीत दिशा में झुक जाता है। जैसे ब्रेक मारा आगे की ओर और चला, ट्रेन में आपने देखा होगा जैसे चलती है पीछे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि आधा शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलना चालू कर देता है, ऊपरा विराम में रहता है, इसलिए पीछे की ओर झुक जाता है। समझे आप? तो न्यूटन का गति विषय क्या हो जाएंगे? दूसरा नियम। ठीक, अब तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का गति विषय तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम, तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तुम जमीन पर चलते हो, पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हो, उतने ही विपरीत बल से आगे की ओर आप चलते हैं। साधारण उदाहरण, आपने रॉकेट देखा? रॉकेट जमीन से ऊपर की ओर चलता है, जब नीचे से ऊपर की ओर चलता है तो उसमें नीचे देखते धुआं निकलता है। वो धुआं क्या करता है? पृथ्वी पर जाकर बल लगाता है, जितना वो बल लगाता है उतने ही प्रतिक्रिया बल से रॉकेट ऊपर जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा एकाएक रस्सी टूट जाए, कुएं से पानी खींचते समय एकाएक रस्सी टूट जाएगा। रस्सी टूटने पर व्यक्ति क्या होता है? आगे की ओर गिरता है। रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों? जितने बल से रस्सी बाल्टी को ऊपर की ओर खींचती है, उतने ही विपरीत बल से बाल्टी रस्सी को नीचे की ओर खींचती है। एकाएक रस्सी के टूटने पर प्रतिक्रिया बल 0 हो जाता है, अगर नीचे की ओर आकर गिर जाता है। समझे आप? तो न्यूटन का गति विषय तीसरा नियम। तीसरे नियम का उदाहरण भी आपको बताएंगे। ये सारे उदाहरण क्या है? आपका क्वेश्चन है। ये समझ में ये क्या है? प्रश्न, और यह एक आपका ये चीज है। आपको समझ में आया? आपको कल बताया गया था संतुलित और असंतुलित बल भी बताया गया, नहीं?
इसको आप समझिएगा। आपको संतुलित और संतुलित बल जो बताया जाएगा। संतुलित बल होता है जब एक बिंदु पर कई बल इस प्रकार कार्य करे कि उनका परिणामी जीरो हो, तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। जैसे रस्सा कसी का खेल, उसमें क्या है, अगर दोनों तरफ के खिलाड़ी रस्सी को न खींच सके तो संतुलित बल, अगर खींच ले तो एक पार्टी खींच ले दूसरी पार्टी को, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, परिणामी शून्य न हो तो उसे कहा जाता है असंतुलित बल। थ्योरिकल टॉपिक आपके लिए कराया गया, आप लोग इससे संबंधित जो कल वर्ग भेजा गया था उसको करिएगा, ठीक।